राज्यसभा के सांसद हैं राकेश सिन्हा जी और दूसरी तरफ लोकसभा के सांसद हैं गिरिराज जी। दोनों एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और चर्चा ये है कि दोनों चाह रहे हैं कि बेगूसराय से ही लड़े। कि आपको क्या लगता है 25 की बात तो 24 से पहले क्यों होने लगी? नहीं, मैं 24 की भी बात कर रहा हूँ। 24 में इसलिए मैं 24 की 25 की सीएम फेस अब सामने ला रहे हैं अचानक से। नहीं, हमने नेतृत्व को सामने लाया है। अभी सीएम फेस का सवाल नहीं है। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के मजबूत दावेदार हैं नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रति नेता हमारे रहे हैं। सम्राट चौधरी वही बेड़ा पार लगाएंगे भाजपा का बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगाने की बात नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बेड़ा कहीं अटका हुआ है। सम्राट चौधरी को सीएम फेस बना दिया गया है। 2 मई को बेगूसराय आए थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बेगूसराय के सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंच से लोगों से नारे लगवाए थे कि बिहार का सीएम कैसा हो। अब इसको लेकर अभी से ही लोगों में चर्चा है और तरह तरह की चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय पूर्व एमएलसी और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके रजनीश कुमार के पास हूँ। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो बिहार में एक नया समीकरण बन रहा है, सम्राट चौधरी जिस तरह से अब आ रहे हैं सीएम के फेस बनकर, योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, श्री सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली, इसकी घोषणा हुई और वो उनका जिस तरह से पटना में अभिनंदन हुआ एयरपोर्ट से लेकर के प्रदेश कार्यालय तक, और उसके बाद जो पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में उनका कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का में जो लोगों का, कार्यकर्ता ही नहीं आम लोगों का जो उत्साह है, जो चर्चाएं हैं, उससे स्वाभाविक रूप से उनके नेतृत्व के प्रति और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। ये बात तो सही है। सम्राट चौधरी वही बेड़ा पार लगाएंगे भाजपा का बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगाने की बात नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बेड़ा कहीं अटका हुआ है। इसलिए हम एक कार्यकर्ता को, पार्टी हमारी एक कार्यकर्ता, एक सक्षम नेतृत्व को अपना पार्टी का नेतृत्व सौंपती है। सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष बनने के बाद से जो बिहार के अंदर माहौल हुआ है और जिस तरह से अति पिछड़ा समाज के लोग और तमाम अगड़े समाज के लोग, सब ने उनको स्वीकार करके उनके नेतृत्व के प्रति जो जिस तरह से उत्साह दिखा रहा है, मुझे लगता है कि बिहार में 2025 में या जब चुनाव होगा बिहार प्रदेश का, तो निश्चित रूप से उसमें नेता बन करके श्री सम्राट चौधरी उभरेंगे। ये जो ओबीसी और एससी एसटी की गोलबंदी हो रही है, इसकी घबराहट है क्या कहीं बीजेपी में 2024 को देखते हुए आप 2025 की बात अभी से करने लगे हैं? नहीं, ये देखिए, कोई गोलबंदी नहीं हो रही है। अति पिछड़ों का सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी ने देने का काम किया तो वह भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी और है जो एक अति पिछड़ा समाज का के बेटा को, श्रीमान नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए घोषित करके, उनको आगे करके और उनको देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाया। यह देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि आज संपूर्ण देश में और बिहार में भी अति पिछड़ों की गोलबंदी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति मजबूत हुई है। 25 की बात तो 24 से पहले क्यों होने लगी? नहीं, मैं 24 की भी बात कर रहा हूं। 24 में इसलिए मैं 24 की 25 की सीएम फेस अब सामने ला रहे हैं अचानक से। नहीं, हमने नेतृत्व को सामने लाया है। अभी सीएम फेस का सवाल नहीं है। सीएम फेस की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। देखिए, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उस दिन जो उनका प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन समारोह था, उसमें कार्यकर्ताओं की और जो लोग थे हजारों की संख्या में, उसकी भावना को देखते हुए उन्होंने वो कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था जो बात आप कह रहे हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं। उन्होंने उस जनभावना का जिक्र किया और उनके भाषण के समय जिस तरह से नारे लगे, लोगों ने नारे लगाए मंच से लेकर के नीचे तक, वह यह बात परिलक्षित किया कि श्री सम्राट चौधरी हमारे भविष्य में हमारे नेता होंगे बिहार के। अति उत्साह में तो नहीं नारे लगवा दिए हैं गिरिराज जी ने? बिल्कुल अति उत्साह नहीं था, उत्साह था और ये उत्साह लाजमी है। श्री सम्राट चौधरी जैसा युवा
और एक राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है। और उनके नेतृत्व में जो देश बिहार भर में जिस तरह से जनभावनाएं चल रही हैं, बेगूसराय में भी उस जनभावनाओं का प्रकटीकरण हुआ है। और हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने सिर्फ उन्हीं बातों को जिक्र किया जो जनभावना थी कि श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव हो। चर्चा ये है कि एक उम्र फिक्स किया गया है आपकी पार्टी में संसद के चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लगता है गिरिराज जी को लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ परेशानी होगी, इसलिए ये नारा लग गया जल्दी में? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय गिरिराज सिंह जी को हो। गिरिराज सिंह बिहार के ही नहीं देश के कदावर नेता हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन पर बहुत बड़ा स्नेह रहता है। और वो अपने संघर्ष से, अपने कार्य के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर, अपने पार्टी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता रही है उसके बल पर आज तक उन्होंने इतना बड़ा सफ़र कायम किया है। और आज हमारे वो सांसद हैं, यह बेगूसराय के लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है। आने वाले दिन में श्री गिरिराज सिंह जी फिर से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये बात केंद्रीय नेतृत्व के सिवा कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जब तक वो हैं, वो हमारे सांसद हैं और हम तो चाहते हैं कि वो आगे भी रहें। तो राज्यसभा के सांसद हैं राकेश सिन्हा जी और दूसरी तरफ लोकसभा के सांसद हैं गिरिराज जी, दोनों एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और चर्चा ये है कि दोनों चाह रहे हैं कि बेगूसराय से ही लड़े। कि आपको क्या लगता है? सक्रिय तो मैं भी हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि मैं ही चुनाव लड़ूं। देखिए, पार्टी तय करती है और केवल सक्रियता का सवाल नहीं है, पार्टी को सारी बातें पता है कि कौन कितना सक्रिय है। मैं इसलिए कह रहा हूं आदरणीय गिरिराज सिंह जी की बात कि वो अभी यहाँ सांसद हैं, अभी 1 साल चुनाव का है, पार्टी इस विषय पर तय करेगा और वो हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता है। जब तक वो यहाँ हैं हम चाहेंगे वो और एक बार और रहें, ताकि केवल सांसद ही नहीं मिलेगा और कोई भी और लोग रहेगा तो हो सकता है वो सांसद बन के रहे। आदरणीय गिरिराज सिंह जी के कारण हम बेगूसराय के लोगों को यह सौभाग्य है कि हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री हैं और इसका लाभ मिला है बेगूसराय को, और वो फिर रहेंगे तो फिर मिलेगा। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के मजबूत दावेदार हैं नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार जी के प्रति नेता हमारे रहे हैं और मेरा बड़ा सम्मान है। कुछ चीज़ों को मैं उनकी कुछ चीज़ों को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी भूल आप कहें और सबसे बड़ी गलती कहें, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बढ़ाया, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको आगे किया कि नया बिहार नीतीश कुमार, केंद्र में मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार नहीं 3-3 बार बनाया। इतना होने के बावजूद भी वो किस तरह भारतीय जनता पार्टी को अपने अंतिम समय में अलग करके और स्वयं प्रधानमंत्री बनने का जिस तरह का ख्वाब देख रहे हैं, तो मैं आप ही से सवाल करता हूं कि जनता दल यूनाइटेड की जो 41 विधायक जिसके पास है और जो सांसद भी अगर 2019 में उनके बने तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया तब बने, बाकी 2014 में उनकी क्या स्थिति थी लोकसभा चुनाव में वो आप जानते हैं कि 2 सीट पर सिमट के रह गए, उसमें भी उनको प्रधानमंत्री बनने के मन में लालसा थी। तो ऐसे लोग अगर, ठीक है बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय से रहे हैं, लेकिन जब आपको महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका सर्वनाश है। और इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि कहीं भी, और देश में तो अभी प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अभी 1 साल तो अभी और बचा हुआ है और उसके बाद जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये मटेरियल है कि नहीं नीतीश कुमार? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ पीएम मटेरियल उनको। पीएम मटेरियल बनने के लिए देश के अंदर लोकप्रियता चाहिए। नीतीश कुमार आज बिहार में भी लोकप्रिय नहीं है। सर मान है, कहते हैं पूरे, देखिए सब जगह जाके विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम करें तो उनको पता लग जाएगा विपक्षी क्या जवाब देता है। वो एक व्यक्ति के, एक पार्टी के खिलाफ वो सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो स्वयं को, अपने आप को अगर कह दें कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मुझे लगता है कि उनको अपने अगल बगल में उनको बैठने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा? बिल्कुल कोई नहीं मिलेगा। आप नीतीश कुमार को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मैं अंडर एस्टिमेट करने वाला मैं नहीं, मेरी वो हैसियत नहीं कि मैं उनको अंडर एस्टिमेट करूं, लेकिन मैं इतना ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता हूं उनको कि वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक है। बेगूसराय भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है।
सब कह रहे हैं कि विभाजन है। नहीं, बिल्कुल विभाजन नहीं है। पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल भी हो रहा है। आज हमारे यहाँ एक परंपरा रही कि बेगूसराय में सब दिन एक खास वर्ग के अध्यक्ष बनते थे। ठीक है, उस वर्ग की बाहुलता यहाँ पर है, पार्टी में समर्थक की संख्या उस वर्ग में, लेकिन आज हम जिस वर्ग से पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए हैं, हमारी पार्टी ने बनाया है, उसको सबने स्वीकार किया है और सबने उसके नेतृत्व में चलने का संकल्प लिया है। हमारे पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के जिला स्तर के नेता तक, और सब मिलकर के, और मुझे लगता है कि बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी मजबूत हुई है और आने वाले दिनों में हम इसे और मजबूत कर पाएंगे। आप भी दावेदारी कर सकते हैं लोकसभा के लिए। पार्टी में कार्यकर्ता हैं तो दावेदारी तो सबकी है। युवा भी हैं, नहीं, युवा तो हैं, तो कहने की क्या बात। ज़्यादा दावेदारी मजबूत हो जाती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि युवा की दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो और जो बुजुर्ग हैं उनका कम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पार्टी में ही नियम बना है ना। नहीं, ऐसा कोई नियम बना है मुझे नहीं पता।